बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है इस्लामिक सॉल्व क्वेश्चन को प्यारे देखने वाले खैरियत से होंगे। ये वीडियो इस्लामिक सवालात पर मबनी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो शुरू। सवाल है, किस नबी का जनाजा आसमान पर उठा लिया गया था? जवाब है हजरत हारून अलैहिस्सलाम का। काब बिन अशरफ को किसने कत्ल किया? मोहम्मद बिन मुस्लिमा अंसारी और उनके साथी। क्या चीज इंसान को लग जाए तो इसके गुनाह माफ हो जाते हैं? सईदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन बीमार होता है तो अल्लाह ताला उसे गुनाहों से इस तरह साफ कर देता है जिस तरह भट्टी लोहे का मैल साफ कर देती है। सवाल है, मैंने इन्हें देखा तो नहीं था, लेकिन मुझे जितना रश हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर था इतना किसी दूसरी बीवी पर ना था। ये अल्फाज किस ज़ौजा मुतहरा के हैं? जवाब है हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के। सवाल है, विलादत बा सआदत के बाद सबसे पहले जिस यहूदी आलिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर दी, उसका नाम क्या था? जवाब है उसका नाम यूसुफ था। सवाल है, कौन से सहाबी हर जुम्मे को एक गुलाम आजाद करते थे? जवाब है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, मस्जिद अक्सा की सबसे पहले किस नबी ने बुनियाद रखी? जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, नमाज में किस तरह बाजू बिछाने से मना किया गया है? जवाब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में कोई मर्द या औरत अपने बाजू सजदे में ऐसे ना बिछाए जिस तरह कुत्ता बिछाता है। वो कौन सी खातून है जिनके लिए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए थे? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैरन। सवाल है, इब्लीस अपने लश्कर समेत जमीन पर कब रहने लगा? जवाब है, जब जिन्नात ने जमीन पर अल्लाह ताला की नाफरमानी शुरू कर दी तो इन पर दूसरे आसमान से फरिश्तों का एक लश्कर भेजा गया, इनमें इब्लीस भी जो इनका सरदार था। सवाल है, अहले जन्नत का लिबास सब्ज होगा, ये कहाँ कहा गया है? जवाब है सूरह कहफ में। जिस्म के दो अज़ा सुन होने लगे तो समझ जाओ मौत करीब है, वो अज़ा कौन से हैं? जिस्म के दो अज़ा सुन होने लगे तो समझ जाओ मौत करीब है, पांव का अंगूठा और पांव की तली। वल्लाहु आलम। 40 साल की उम्र में अल्लाह ताला किन 3 बीमारियों से बचाता है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का हुक्म है, जब मेरा बंदा 40 साल की उम्र में पहुंच जाता है
तो मैं उसको 3 अमराज से बचा लेता हूँ। 1 दीवानगी, 2 कोढ़, 3 जिल्द के सफेद दाग का होना। वल्लाहु आलम। सवाल है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने गंदम के 7 दाने किस नबी को दिए थे? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। सवाल है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहली बार किस उम्र में बैतुल मुक़द्दस गए? जवाब है 12 साल की उम्र में। सवाल है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आपके भाइयों ने जिस कुएं में डाला वो कनान से कितनी दूर था? जवाब है, ये कनान यानी मंजिल याकूब अलैहिस्सलाम से 3 मील के फासले पर था। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहां दफन किया गया? जवाब है, हुजरा हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा में। खुसरो परवेज का तख्ता इसके किस बेटे ने उल्टा? उसके बेटे हरमजान ने। 7 दिन रात मतवातर बाद 12 और आंधी ने किसकी कौम को तबाह कर दिया? हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम को। सवाल है, सूरह कहफ में असहाबे कहफ के साथ किस जानवर का तस्करा है? जवाब है, असहाबे कहफ का कुत्ता। सवाल है, अब्दुल्ला बिन सबा किन के दौर में था? जवाब है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में। फिरौन बादशाह बनने से पहले क्या था? कर्जदार। सवाल है, कुरान मजीद की आखिरी आयत कब नाजिल हुई? जवाब है, हज्जतुल विदा के मौके पर। कब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो पर सख्त नाराज हुए? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की गलती माफ ना करने पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को सख्त नाराज हुए। रोजेदारों के लिए। इस्लाम के बाद निस्बतन तौहीद की तालीम किस मजहब में ज्यादा मिलती है? यहूदियत में। सवाल है, उन सहाबी का इसमें मुबारक बताएं जिनकी 4 नस्लें सहाबी हैं। जवाब है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, तंग दस्त के साथ दरगुजर करने वाले पर अल्लाह कैसे करम करता है? जवाब है, हजरत अबू मसूद अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले जमाने के एक आदमी का हिसाब लिया गया तो उसकी कोई नेकी ना पाई गई मगर वो लोगों से मामलात लेन देन किया करता था। वो मालदार था
वो अपने नौकरों को हुक्म दिया करता था कि तंग दस्त से दरगुजर करे। अल्लाह अज़्वजल ने फरमाया, हम दरगुजर करने के इससे ज्यादा हकदार हैं, इससे दरगुजर करो। सवाल है, जन्नतुल बकी कहाँ है? जवाब है मदीना में। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में किस चीज में बिठाकर डाला गया और वो आला किसने सिखाया था? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में गोपिया में बिठाकर डाला गया और ये अमल शैतान ने सिखाया था। इसलिए जब कौम नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक मकान में बंद कर दिया और फिर आग में डालने के लिए बाहर लाए, तो उनकी समझ में ये बात ना आ सकी कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस तरह आग में डाला जाए, क्योंकि आग की शिद्दत की वजह से आग के करीब आना दुश्वार था। उसी वक्त शैतान आया और उसने इनको गोपिया बनाना सिखलाया। सवाल है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पसंदीदा मशगला क्या था? जवाब है आला नस्ल के घोड़े पालना। सवाल है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों मरने वाला कप्ती फिरौन मिस्र का क्या लगता था? जवाब है वो फिरौन मिस्र का बावर्ची था। सवाल है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में कितने दिन कयाम फरमाया? जवाब है 15 दिन कयाम किया। सवाल है, हक आ गया और बातिल मिट गया और बातिल मिटने वाली चीज है, ये अल्फाज कुरान पाक की किस सूरा में है? जवाब है सूरह फातिह में। राबिया बसरी से किसी ने पूछा कि क्या गुनाहगार की तौबा कबूल होती है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? फरमाया, इंसान उस वक्त तक तौबा कर ही नहीं सकता जब तक अल्लाह तौफीक ना दे, और जब तौफीक मिल जाए फिर कबूलियत में कोई शक नहीं। सवाल है, सबसे पहले लोगों पर टैक्स किसने मुकर्रर किया था? जवाब है नमरूद ने सबसे पहले टैक्स मुकर्रर किया था। सवाल है, शद्दाद के जमाने में कौन से नबी मबूस थे? जवाब है हजरत लूत अलैहिस्सलाम। गज़वा बदर में किस सहाबी की 3 पुश्तें जंगे बदर में शरीके जिहाद थी? हजरत यजीद बिन अखनस सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो। कुरान पाक के कुल नुक्तों की तादाद क्या है? 1,05,684। सवाल है, कौम समूद का नस्ब किस नबी से मिलता है? जवाब है समूद दरअसल एक शख्स का नाम था, उसकी औलाद कौम समूद कहलाई और इसका नस्ब हजरत नूह अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। कि सहाबी ने दरियाए नील के नाम एक खत लिखा? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दरियाए नील के नाम खत लिखा। सवाल है, किस नबी की बीवी यहूदियों की एजेंट थी? जवाब है हजरत शमून अलैहिस्सलाम की बीवी यहूदियों की एजेंट थी।
अरबी जबान कितने मुस्लिम ममालिक की कौमी जबान है? 26 मुल्कों की। इस्लामी सल्तनत के गैर मुस्लिमों को क्या कहते हैं? जमी कहते हैं। सवाल है, इंसान ने दफनाने का अमल कहां से सीखा? जवाब है कौवे से। तौरात किस जबान में थी? अल्लामा किरमानी फरमाते हैं कि तौरात इब्रानी जबान में थी। दूसरा कौल यह है कि तौरात सिरियानी जबान में थी। सवाल है, जंग जमल में हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह ताला अन्हो किसके खिलाफ लड़े? जवाब है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के खिलाफ। सवाल है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए जो आतिश कदा जलाया गया था उसका हुज्म क्या था? जवाब है 14 कोस का अहाता था और ऊंचाई 100 गज थी। सवाल है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी उम्मे कलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा किसकी बेटी थी? जवाब है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तस्करा कुरान मजीद में कितनी मर्तबा आया है? 43 मर्तबा। सवाल है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक की शहादत का सुनकर किन नादीदा सहाबी ने अपने सारे दांत तोड़ डाले थे? जवाब है हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है, हवारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सहाबी का लक़ब था? जवाब है हजरत जुबैर बिन अल अवाम रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, रोजा फर्ज होने की क्या वजह है? जवाब है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के कुछ दिन गारे हिरा में गुजारे थे। इस वक्त दिन में खाना नहीं खाते थे। इन दिनों की याद ताज़ा करने के लिए रोजे फर्ज किए गए। सवाल है, सितारों का इल्म किस पैगंबर को था? जवाब है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को। सबर के लग़वी माने क्या हैं? सबर के लग़वी माने हैं रोकना या सहारना। सवाल है, फजर की नमाज सबसे पहले किस नबी ने पढ़ी? जवाब है, फजर की नमाज सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी। सवाल है, कुरान मजीद में कितने अस्मा है जिनका कुरान मजीद में जिक्र है? जवाब है, कुरान मजीद के 55 अस्मा का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। सवाल है, कयामत के दिन किन लोगों के हाथ और पांव नहीं होंगे? जवाब है, कयामत वाले दिन उन लोगों के हाथ और पांव नहीं होंगे जो पड़ोसियों को तंग करते हैं।
सवाल है किसके लिए आफियत का एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजा, अल्लाह ने उसके लिए आफियत का एक दरवाज़ा खोल दिया। सवाल है किस नबी की दुआ पर बगैर बादल के बारिश हुई? जवाब है हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने यह मौजज़ा अता किया था कि उनकी दुआ पर बगैर बादलों के बारिश होती थी। कौन सी फर्ज नमाज कदा करने का गुनाह नहीं होता? जो भूल कर हो जाए और याद आने पर अदा कर ली जाए, इस नमाज का गुनाह नहीं होता। सवाल है मौजूदा दौर में किबला कौन सा है? जवाब है खाना काबा। सवाल है वाक़या करबला में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से नवासे शहीद हुए? जवाब है हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है वो कौन से नबी हैं जिनके जिस्म पर कीड़े पड़ गए थे? जवाब है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के। आंखों की बिनाई कम होना क्या नेकियां बढ़ने की निशानी है? आंखों की बिनाई का कम होने से नेकियां बढ़ने या कम होने का कोई ताल्लुक नहीं। ये महज बुजुर्गों के तजर्बात या अकवाल पर मबनी बातें हैं, जिनके बारे में इस्लामी अहकामात हमारी नज़रों से नहीं गुजरे। वो क्या है जो हर चीज पर भारी है? अल्लाह का नाम हर चीज पर भारी है। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चचा ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखने की ख्वाहिश का इजहार किया और उनके पांव मुबारक देखकर बेहोश हो गए? जवाब है हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है उम्मुल मसाकीन, मसाकीन की मां किन खातून का लकब है? जवाब है हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। बताएं मलका सबा की किस इलाके में हुकूमत थी? यमन में। जनाब खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा कितना अरसा आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में जिंदा रहीं? तकरीबन 25 साल। सवाल है हजरे अस्वद की शक्ल गोल है या बेजवी? जवाब है हजरे अस्वद बेजवी शक्ल का एक सिया पत्थर है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कहाँ दफन है? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम यरूशलेम में दफन है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किस पैगंबर की बकरियां चराया करते थे? हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की। सवाल है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का तौरात में क्या नाम मज़कूर है? जवाब है यूना।
सवाल है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने अरसे तक खुफिया तबलीग की? जवाब है 3 साल तक। सबसे पहले आवाज किस नबी की बैठी थी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। सवाल है, सोने के पानी से सबसे पहले कुरान पाक किसने लिखा और कब लिखा गया? जनाब करतबा ने लिखा और अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे हुकूमत में लिखा। सवाल है, अरब को जजीरा नुमा क्यों कहा जाता है? जवाब है, अरब के 3 तरफ समंदर है और सिर्फ शुमाल की तरफ मुल्क शाम वाक़े है। सवाल है, कुरान पाक की सूरत अराफ का क्या मतलब है? जवाब है, कुरान पाक की सूरत अराफ का मतलब बुलंदियां है। सवाल है, कुरान मजीद में सबसे ज्यादा तस्करा किस पैगंबर का है? जवाब है, कुरान पाक में सबसे ज्यादा तस्करा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का है। किस दिन तमाम लोग बेखतना एक साथ खड़े होंगे? कयामत के दिन लोगों को नंगे पांव, नंगे बदन और बेखतना जमा किया जाएगा। सवाल है, किस नबी की बीवी नमक का सतून बन गई थी? जवाब है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर में आप अलैहिस्सलाम की बीवी अजाब इलाही का शिकार हुई थी और अजाब इस सूरत में आया कि वो नमक का सतून बन गई थी। सवाल है, वो कौन सा अमल करने से औरत को 1000 शहीदों का सवाब मिलता है? जवाब है, शौहर से अच्छा सलूक करना। क्या सूरह बकरा में कामयाब इंसानों की एक अलामत आखिरत पर यकीन रखना बताई गई है? जी हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन 2 आवाजों पर लानत की है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 आवाजों पर दुनिया और आखिरत में लानत है, खुशी के वक्त बाजों की आवाज, मुसीबत के वक्त चिल्लाने की आवाज। वो कौन सा इस्लामी मुल्क है जहां अवाम को किसी किस्म का टैक्स नहीं देना पड़ता? कुवैत।